दिल्ली से सटे गाजियाबाद वैशाली मेट्रो स्टेशन से शेयरिंग ऑटो लेने के बाद लड़की के लापता होने से हड़कंप मच गया। लापता लड़की स्नैपडील में इंजीनियर है। बताया जा रहा है कि हिंडन नहर के पास पहुंचते ही ऑटो में सवार युवकों ने लड़की की सहेली को चाकू दिखाकर उतार दिया। उसके बाद ऑटो चालक लड़की को लेकर फरार हो गए। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गाजियाबाद के एसएसपी को जल्द से जल्द लापता लड़की का पता लगाने का निर्देश दिया है। यूपी सरकार ने लापता लड़की की तलाशी के लिए एसटीएफ को जांच सौंप दी है। पुलिस ने उस इलाके में जाकर जांच की जहां पर लड़की के मोबाइल की लास्ट लोकेशन आई थी। कई ऑटो वालों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन शहर के कई चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरास के खराब होने से पुलिस को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर लड़की की जल्द से जल्द बरामदगी की मांग को लेकर गाजियाबाद में एसएसपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर जाम लगा दिया गया। आश्वासन मिलने के बाद भी लोग वहां से हटे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी में अवैध पार्किंग में ऑटो और कार के बीच फंसकर 5 साल के एक मासूम की मौत हो गई। 5 साल का हुजैफा घर के बाहर खेलने गया था। कुछ देर बाद जब परिजनों ने उसे खोजना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि हुजैफा कार और ऑटो के बीच में दबा हुआ था। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में रोडवेज की घटना में एक कांस्टेबल को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी से लौट रहे कांस्टेबल की बाइक एक दूसरी बाइक से टकरा गई, जिसके बाद उस पर चाकू से हमला कर दिया गया। घायल कांस्टेबल की हालत गंभीर है। चेन्नई में एक कार ने 2 लोगों को जबरदस्त टक्कर मारी, जिससे वो लोग हवा में उछल गए। इसके बाद कार ने 2 और लोगों को कुचल दिया, जिनकी अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर ने ब्रेक की जगह गलती से एक्सेलेरेटर पर पांव रख दिया था। कार ड्राइवर पर केस दर्ज कर लिया गया है। मुरादाबाद में कुछ युवकों ने एक बैंक में जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। बैंक के एटीएम में शिकायत आने के बाद गुस्साए युवकों ने बैंक में घुसकर बवाल किया। बैंक में घुसकर युवकों ने पहले गार्ड की बंदूक छीन ली और उसके बाद बैंक के कर्मचारियों से मारपीट की। इतना ही नहीं, युवकों ने बैंक का कैश लूटने की भी कोशिश की। युवकों की बवाल की ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद में चोरों ने एक बुटीक सेंटर में लाखों की चोरी को अंजाम दिया। जाते जाते चोर सीसीटीवी की हार्ड डिस्क लेते गए, लेकिन सामने के घर में लगे सीसीटीवी से बच नहीं पाए। उत्तराखंड के विकासनगर में चोरों ने एक ही रात में 3 दुकानों का ताला तोड़कर हजारों का माल साफ कर लिया। चोरी की ये सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पटना कॉलेज के हॉस्टल के छात्रों और पीएमसीएच के कर्मचारियों के बीच विवाद के बाद छात्रों ने काली घाट के पास बम चलाए और दोनों पक्षों में घंटों झड़प हुई। छात्रों की बमबाजी के चलते कर्मचारी क्वार्टर में रह रहे 2 घायल हो गए। बमबाजी की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल ने पहुंचकर स्थिति का काबू में किया। पुलिस ने पटना के इकबाल हॉस्टल में छापा मारकर 55 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। हॉस्टल के कमरों की तलाशी में पुलिस को हॉकी स्टिक, बम बनाने के तार, नुकीले हथियार और चाकू भी मिले हैं। मध्य प्रदेश के भोजशाला में पूजा और नमाज एक साथ करने को लेकर उचित तनाव के बाद प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि एएसआई के आदेश के मुताबिक ही पूजा और नमाज कराई जाएगी। एएसआई के आदेश के मुताबिक सुबह से लेकर दोपहर तक सरस्वती पूजा, फिर नमाज और फिर दोपहर 3 बजे के बाद सूर्यास्त तक सरस्वती पूजा होगी। हालांकि दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया है और वो अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, लेकिन दोनों ने IBN 7 को शांति बनाए रखने का भरोसा दिया। उधर आज किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए 6000 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती की गई है। भोजशाला में निगरानी के लिए ड्रोन भी लगाया गया है। भोजशाला के 1000 मीटर के दायरे में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। जेएनयू कैंपस में भारत के खिलाफ नारेबाजी करने के मामले में देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ वसंत कुंज थाने में FIR दर्ज की है। बीजेपी सांसद महेश गिरी ने जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उन्होंने मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर मामले में दखल देने की मांग की। दरअसल जेएनयू कैंपस में आतंकी अफजल गुरु की बरसी के मौके पर भारत विरोधी नारे लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा हो गया। आरोप है कि मंगलवार को जेएनयू में कुछ छात्रों ने संसद पर हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरु की बरसी मनाई और इस मौके पर देश विरोधी नारे भी लगाए। उधर इस पूरे मामले में एबीवीपी छात्र संगठन का विरोध जारी है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अफजल गुरु का पुतला जलाया। लश्कर-ए-तैयबा के अमेरिकी आतंकी डेविड हेडली ने अपनी गवाही में इशरत जहां का नाम लिया और उसे लश्कर के फिदायन दल का सदस्य बताया। हेडली के मुताबिक इशरत को लश्कर आतंकी मुजामिल में भर्ती किया गया। उधर वहीं इशरत के परिवार का यह दावा है कि वो एक स्टूडेंट थी। बता दें कि इशरत और उसके साथियों को 15 जून 2004 में एक एनकाउंटर में मार गिराया गया था। दावा किया गया कि ये लोग आतंकी थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले के इरादे से आए थे। हेडली के इशरत को लेकर किए गए खुलासे से राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि जो लोग इशरत जहां को शहीद बता रहे थे उनकी आंख अब खुल गई होगी। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार और हेडली के बीच डील हुई है। कांग्रेस एनसीपी ने गवाही की जांच की मांग की है।
इशरत जहां पर हिडले के खुलासे के बाद गुजरात सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। गुजरात सरकार के मंत्री विजय रूपानी ने कहा कि हिडले के खुलासे के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने इन नेताओं की अर्जी ठुकराते हुए उनको पटियाला हाउस कोर्ट में निजी तौर पर पेश होने को कहा था। हालांकि ये लोग एक बार कोर्ट के सामने पेश हो चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सलमान खान हिट एंड रन के मामले में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सरकारी वकील ने सलमान को बरी किए जाने का विरोध किया था। शहीद लांस नायक हनुमंत थप्पा का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव में होगा। पार्थिव शरीर कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पहुंचने पर लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इससे पहले एयरपोर्ट पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हनुमंत थप्पा को श्रद्धांजलि दी और परिवार को 25 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी देने का ऐलान किया। शहीद लांस नायक हनुमंत थप्पा का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में होना है, लेकिन उससे पहले उनके पार्थिव शरीर को दर्शनों के लिए रखा जाएगा। सियाचिन में मौत को मात देकर लौटे हनुमंत थप्पा 3 दिन दिल्ली के अस्पताल में रहे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। गुरुवार को उनका निधन हो गया। हनुमंत थप्पा ने गुरुवार की सुबह 11:45 पर आर्मी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। सीटी स्कैन से यह पता चला था कि उनके मस्तिष्क को ऑक्सीजन की सप्लाई पर गहरा असर पड़ा था। हनुमंत थप्पा सियाचिन में 6 दिनों तक बर्फ में दबे रहे थे, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने उन्हें जिंदा निकाला था, जबकि उनके बाकी 9 साथियों को बचाया नहीं जा सका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लांस नायक हनुमंत थप्पा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वो अमर हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी लांस नायक को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। लांस नायक हनुमंत थप्पा को दिल्ली के बरार स्क्वायर पर श्रद्धांजलि देने के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत तीनों सेनाध्यक्ष भी मौजूद थे। लांस नायक हनुमंत थप्पा के निधन की खबर सुनते ही उनका परिवार शोक में डूब गया। देश के लिए शहीद होने पर पूरे परिवार को इस जांबाज पर गर्व है। इतना ही नहीं, हनुमंत थप्पा के गांव बेतातूर में मातम पसरा हुआ है। गांव के लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि 6 दिनों तक मौत को मात देने वाले हनुमंत थप्पा अब उनके साथ नहीं। राजधानी दिल्ली में शहीद हनुमंत थप्पा को श्रद्धांजलि दी गई। यहां कैंडल लाइट मार्च निकालकर हनुमंत थप्पा को याद किया गया। उधर वाराणसी में भी हनुमंत थप्पा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। वहां भी लोगों ने मोमबत्ती जलाकर जुलूस निकाला और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इधर दिल्ली सरकार ने ऑड इवन योजना को दोबारा लागू करने का ऐलान किया है। अगली योजना 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि जनता की राय के बाद यह फैसला लिया गया है। बता दें कि इससे पहले 1 से 15 जनवरी तक ये योजना लागू की गई थी। गजेंद्र सिंह खुदकुशी केस में गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से क्राइम ब्रांच ने 1.5 घंटे तक पूछताछ की। क्राइम ब्रांच से संजय सिंह से 50 से ज्यादा सवाल पूछे गए। बता दें कि पिछले साल अप्रैल में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान गजेंद्र सिंह ने खुदकुशी की थी। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी 2 दिनों के दौरे पर रायबरेली पहुंची, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। आज पीएम मोदी विद्या भारती शिक्षा संस्थान के प्राचार्यों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में 1300 स्कूलों के प्राचार्य हिस्सा लेंगे। अबू धाबी के प्रिंस ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर दस्तखत हुए। संयुक्त अरब अमीरात के शाही परिवार के सदस्यों ने ताजमहल की खूबसूरती का भी दीदार किया। वहां शाही परिवार ने करीब 1 घंटा गुजारा। आज साल 2016-17 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस साल के लिए बजट पेश करेंगे। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। आने वाली फिल्म डार्क चॉकलेट को लेकर पीटर मुखर्जी के वकीलों ने सेंसर बोर्ड को एक नोटिस भेजा है और फिल्म को प्रसारित होने से रोकने की मांग की है। वकीलों का कहना है कि फिल्म के प्रमोशन से ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म को शीना बोरा मर्डर केस पर आधारित बताकर प्रमोट किया जा रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति ने यह कहा है कि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में वैलेंटाइन डे मनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बीएचयू के कुलपति ने वैलेंटाइन डे मनाने का विरोध करते हुए कहा कि अब संस्कृति फैलाने वाले इसे किसी भी दिन को रोका जाना चाहिए। उधर हैदराबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे के ग्रीटिंग कार्ड्स जलाकर विरोध किया। बता दें कि बजरंग दल हर साल इस दिन के विरोध में प्रदर्शन करता है। यूपी के फिरोजाबाद में बिजली का ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर बवाल हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। यूपी के उन्नाव में एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, आजम खान और एक समुदाय विशेष को लेकर फेसबुक पर विवादास्पद पोस्ट करना एक नाबालिग लड़के को भारी पड़ गया। समुदाय विशेष की शिकायत के बाद पुलिस ने नाबालिग युवक को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। परिजनों ने सत्ता पक्ष के दबाव में बाद में कार्रवाई का आरोप लगाया।
उत्तर प्रदेश के शामली में फायरिंग के दौरान हुई बच्चे की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी 2 एसपी नेताओं को पकड़ लिया है। पटना की कच्ची दरगाह इलाके में छापा मारकर पुलिस ने हथियार बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक एलजेपी नेता बृजनाथ सिंह की हत्या में इसी हथियार का इस्तेमाल किया गया था। यूपी के फर्रुखाबाद में 2 लड़कों पर एक लड़की की आपत्तिजनक फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर हैदराबाद में 9 साल के एक बच्चे हार्दिक के इलाज के दौरान मौत हो गई। हार्दिक को हाथ में चोट लगने के बाद भर्ती कराया गया था। परिवार ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एहतियातन बंद कर दिया गया है, जिसके चलते सैकड़ों छोटी और बड़ी गाड़ियां फंस गई हैं। हालांकि प्रशासन और सीमा सड़क संगठन बर्फ हटाने के काम में जुटा हुआ है, लेकिन खराब मौसम और बर्फबारी के चलते सड़क से बर्फ हटाने के काम में दिक्कत आ रही है। मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश जारी रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी से यहां के जनजीवन पर खासा असर पड़ा। लोगों को बुनियादी सुविधाएं हासिल करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर गुलमर्ग में भी खासी बर्फबारी हुई। पूरा गुलमर्ग बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। यहां आ रहे सैलानियों में काफी जोश दिखा और उन्होंने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। राष्ट्रपति भवन की शान मुगल गार्डन आम लोगों के लिए आज से खुल रहा है। मुगल गार्डन में आपको रंग बिरंगे फूलों की सैकड़ों खूबसूरत किस्मों के दीदार का मौका मिलेगा। लुधियाना में ससुराल वालों पर बच्ची को जन्म देने के बाद बहू को घर से निकालने का आरोप लगा है। इसके बाद बहू बच्ची के साथ ही ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई। गुजरात के मेहसाणा में अंग्रेजी शराब नष्ट करने में बच्चों की मदद लिए जाने पर पुलिस सवालों के घेरे में है। यहां 1.5 करोड़ की शराब नष्ट करने के दौरान बच्चों के हाथों ये उठवाई गई।